नमस्कार दोस्तों, मैं अंशुल जैन अपने YouTube चैनल अंशुल जैन ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो न्यूज़ है वो है पीएससी 2020 मेंस के संदर्भ में, और हो सकता है कि 29 जुलाई से पीएससी की मेंस की जो परीक्षा है वो स्थगित हो जाए कुछ दिनों के लिए या फिर कुछ महीनों के लिए। ठीक है, ये भी उम्मीदें लगाई जा रही हैं। तो क्या है न्यूज़ और क्यों ये स्थगित हो सकती है, उन सब के बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। लेकिन उसके पहले जो हमारे चैनल से अभी नए जुड़ रहे हैं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन पर क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, दूसरी चीज़ ये भी है कि अगर हम आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना है तो टेलीग्राम चैनल के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में आप लोगों को दे दी है। तो आप वहाँ से जाकर डायरेक्टली लिंक पे क्लिक करके हमसे जुड़ सकते हैं, जहाँ आप लोगों को न्यूज़, साथ ही साथ करंट अफेयर आप लोगों को डेली प्रोवाइड की जाती है। चलिए देखते हैं कि क्या मुद्दा है और क्या मामला है। तो अभी अभी कुछ दिनों पहले एक अभी हाईकोर्ट का डिसीजन आया था, जिसमें बोला गया था कि पीएससी अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रहा है। अब पीएससी अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कहाँ कर रहा है, इस बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि अभी कुछ दिनों पहले बूढ़ा तालाब रायपुर में, ठीक है, बूढ़ा तालाब रायपुर में छात्रों द्वारा आंदोलन किया गया था, ये सब लोगों को पता है। ठीक है, बहुत सारे छात्र उसमें मिलने वहाँ गए थे, जहाँ छात्र के साथ साथ टीचर्स भी आए हुए थे। तो उस आंदोलन में पीएससी ने क्या किया, पीएससी ने कारण बताओ नोटिस जारी किया था, और उस कारण बताओ नोटिस के खिलाफ कई लोग हाईकोर्ट भी गए थे। साथ ही साथ जो मॉडल आंसर जारी किया था उसके खिलाफ भी लोग वहाँ पे हाईकोर्ट गए हुए हैं। अब इसी कारण हाईकोर्ट ने कहा कि ये जो कारण बताओ नोटिस पीएससी द्वारा जारी किया गया है ये गलत है, ये छात्रों का अधिकार है। साथ ही साथ अब पीएससी अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रहा है। ठीक, ये दैनिक भास्कर की आज की कटिंग है, जिसमें ये सीधे सीधे बताया गया है कि एक बार फिर से पीएससी की मुख्य परीक्षा बाधित होने का खतरा मंडराने लगा है, जो 29 जुलाई से है। इसका जो एडमिट कार्ड है वो कब आने वाला है, 15 तारीख को आने वाला है। लेकिन ये नहीं है कि 15 जुलाई को एडमिट कार्ड आ जाएगा तो परीक्षा हो जाएगी। अगर सुनवाई 15 जुलाई अगर सुनवाई जो है हाईकोर्ट में 29 जुलाई के पहले होती है, और अगर हाईकोर्ट इसे सही पाता है कि हाँ पीएससी ने गलती की है और छात्रों को नुकसान हुआ है, तो ये भी संभव है कि परीक्षा को 29 जुलाई के पहले कभी भी रोक दिया जाए, कि आने वाले समय में जब तक हाईकोर्ट का डिसीजन नहीं आएगा तब तक पीएससी की परीक्षा नहीं होगी। ये भी संभव हो सकती है। क्योंकि यहाँ पे देखिए उम्मीदवारों द्वारा उम्मीदवारों द्वारा मॉडल आंसर में गड़बड़ी की भी याचिका दायर की गई है। किसकी? गड़बड़ी की भी याचिका दायर की गई है। और कई लोगों ने तो पहले ही मार्च में ही, जब वो रिज़ल्ट आया था उसी टाइम से यहाँ पे चीज़ें चालू कर दी गई थी, मार्च अप्रैल से ही। ठीक, अब यहाँ पे उसके बारे में भी जिक्र किया गया है कि जिन उम्मीदवारों को कारण बताओ नोटिस जारी किया था उसको लेकर हाईकोर्ट ने उन्हें छूट दे दी है। अब कहा जा रहा है कि न्यायालय मुख्य परीक्षा के आयोजन पर भी रोक लगा सकता है। डायरेक्टली यहाँ पे लिखा है कि मुख्य परीक्षा के आयोजन पर भी रोक लगा सकता है। साथ ही साथ और क्या बोल रहा है, ये परीक्षा जो 26 जुलाई से 29 जुलाई के बीच होनी है। ठीक, अब यहाँ पे दूसरी चीज़ क्या है, कोरोना भी धीरे धीरे पैर पसारने लगा है छत्तीसगढ़ में फिर से, और जो बस्तर एरिया है वहाँ से कोरोना फैलने लगा है, डेल्टा वेरिएंट वहाँ पे मिला हुआ है। ठीक है, तो अब आसार ये लग रहे हैं कि ये कोरोना का भी बहाना यहाँ पर दिया जा सकता है। अब बात ये उठती है कि अगर इस पे रोक क्यों लगाई जाएगी, तो रोक इसलिए लगाई जाएगी, जो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया और अभी भी वही चीज़ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि जो आंसर 15 से 20 आंसर में लोगों को गड़बड़ी नज़र आ रही है, और अगर ये दावा सत्य साबित होता है तो कितने सारे स्टूडेंट जो हैं वो पिछड़ रहे हैं, उन्हें दोबारा मौका मिलेगा। जैसे पिछले बार हुआ था, दोबारा रिज़ल्ट घोषित करना पड़ा था पीएससी को, तो इस बार भी संभव है कि पीएससी को दोबारा रिज़ल्ट देना पड़े। और अगर ऐसा होता है तो जो परीक्षा है पीएससी द्वारा ली जाने वाली परीक्षा, जो अभी जुलाई में ली जा रही है, वो सितंबर या अक्टूबर तक डायरेक्ट पोस्टपोन्ड हो जाएगी। कम से कम सितंबर या अक्टूबर तक अगर ये चीज़ें संभव होती हैं,
अगर ऐसा संभव होता है तो ये सितंबर या अक्टूबर तक हो जाएगा, और अगर नहीं होता है तो फिर ये तो नियत समय पे होने की संभावना है। तो छात्रों को अपनी पढ़ाई नहीं छोड़नी। जो भी स्टूडेंट अभी प्री से मेंस के लिए क्वालिफाई किए हैं, वो ये नहीं कि इस खबर के जरिए अपना पढ़ना छोड़ दें, क्योंकि हो सकता है कि 26 जुलाई से ही परीक्षा हो, और अगर ऐसा हुआ तो फिर आप लोगों के लिए दिक्कत हो जाएगी। इसलिए जब तक कोर्ट का निर्णय ना आए तब तक अपनी जो तैयारी है वो एकदम ज़ोर शोर से करते रहिए, और आगे कुछ भी न्यूज़ आती है तो हम आपको बताते रहेंगे। थैंक यू गाइज़। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जहां आप लोगों को सभी अपडेट मिलती रहेंगी। थैंक यू गाइज़।